ओके, अभी बताओ नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? बोलत जा रे, बोलत जा। यस, अभी हमें रिपोजिटरी बनानी है। कैसे? तुम प्रॅक्टिस करताय ना गिटची? कोणी कोणी अकाउंट ओपन केलं गिटवर? अकाउंट बाकीच्यांचे का नाही? कोणाकोणाचे नाही गिटवर अकाउंट? अकाउंट नसणारे किती आहेत? का रे? करा लवकर. इंस्टाग्रामवर अकाउंट ठेवण्यापेक्षा गिटवर असलं चांगलं असतंय. Revise Git app, right click, place, show more options, open Git bash. Git init. बराबर। अभी डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है? मास्टर। अभी देखिए इस रिपोजिटरी में कुछ डेटा है क्या? ला के रखते हैं, कहीं से फाइल कॉपी करते हैं ना। मार्च 23, देखिए फर्स्ट एरे एंड लूप, लूप फर्स्ट एरे, लूपिंग फर्स्ट एंड एरे। समझ में आ रहा है? ये तीनों को हमने लिया, कॉपी करें और इसे यहाँ पे रखें। अभी देखिए ये फाइल कैसे है, ट्रैक एंड ट्रैक। अरे एग्जैक्ट, these are your untracked files. अभी ये अनट्रैक समझ में कैसे आता है? गिट गिट कौन से हो गए? क्या कहते हैं उसे? गिट ऐड के बाद क्या होता है? अनट्रैक से कहाँ जाएगा? स्टेजिंग में। गिट कमिट यम हे आई एम लर्निंग काय ब्रांच कॉन्सेप्ट ऐसा डाल देते हैं। अभी गिट क्या करते हैं? स्टेटस। अब बताओ ये जो तीनों फाइल्स आपको जो दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताइए तीनों जो फाइल जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों को तीनों फाइल क्या है? ये तीनों के तीनों फाइल क्या हैं? कौन से ब्रांच के अंदर आ रहे हैं? मास्टर। परफेक्ट परफेक्ट। अभी हमें नया ब्रांच बनाना है। गिट क्या है? चेकआउट डैश बी फर्स्ट। अभी जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच आप कौन से ब्रांच से बना रहे हो? मास्टर। तो मास्टर के अंदर जितने फाइल है वो फर्स्ट के अंदर जाते हैं। मास्टर के अंदर मतलब जिस ब्रांच से बना रहे हो, जब फर्स्ट मास्टर से बन रहा है तो मास्टर के सारे फाइल किस में जाएंगे? फर्स्ट में जाते हैं। अभी हम कौन से ब्रांच में? फर्स्ट। अभी देखिए मैं कुछ फाइल लाता हूं और अभी हम ये जो अभी ये विंडो ओपन है तो कौन से ब्रांच में ओपन है? फर्स्ट में। अभी मास्टर में नहीं है, कहाँ ओपन है? फर्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। अभी वो समझ में कैसे आता है? अभी मार्च में आ जाइए। अब मैं और फाइल ऐड करता हूँ, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, स्टोरेज, रिवीजन, प्रैक्टिस, पॉइंटर्स, ये सारे एंड एरे। इतने फाइल, अरे यार, एरे पॉइंटर, कॉपी। अब हम इन फाइल को उठाते हैं। अब देखिए बहुत अच्छी चीज है,
अभी हम कौन से ब्रांच में हैं? फर्स्ट। गीट क्या? गीट ऐड गीट commit yum. I am first branch. अभी हम कौन सी ब्रांच में हैं? तो फर्स्ट ब्रांच में इतने फाइल है। अब मेन ब्रांच में इतने फाइल थे क्या? कितने थे? 3। अब ब्रांच पे जी गिट चेकआउट डैश भी नहीं करना है अभी। गिट चेकआउट क्या दिसला? 3 ही फाइल आ गए। नहीं समझ में आया? क्योंकि फर्स्ट ब्रांच में बहुत डेटा है और सेकंड ब्रांच में कुछ 3 ही फाइल है। अभी देखिए मैं वापस चेक करता हूँ। गिट चेकआउट अभी कौन से ब्रांच में आ गया? मतलब लॉजिकली ये कुछ एडिशनल काम किया है कौन से ब्रांच में? फर्स्ट। और सेकंड मास्टर ब्रांच में इतना काम नहीं है। अब मान लो ये मैंने जो एडिशनल काम किया मैं किसे दिखाऊंगा? मेरे बॉस को कि सर देखो मैंने पूरा कर दिया है। बट फिर मैंने ओरिजिनल ब्रांच को टच किया क्या? नहीं। फिर ब्रांच अगर मान लो मेरे बॉस ने बोला ये सही सच हुआ है, सबका सब आपने समझ में आ रहा है ना? सबका सब कोड आपने क्या किया है? अच्छे से किया है। और आपका जॉब बहुत अपने अच्छे से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप ब्रांच को मर्ज कर दो। मर्ज करेंगे मतलब फर्स्ट का एडिशनल डेटा और मर्ज का डेटा क्या करेंगे? मर्ज मतलब जो दोनों में कॉमन डेटा है वो एक जगह पे आएगा और नया डेटा ऐड होगा। समझ में आ गया ना? सो अभी हमें देखना है हाउ टू मर्ज फाइल। हाउ टू मर्ज फाइल गेटिंग? समझते हैं ना? खरं समझ क्या देखना है? हाउ टू मर्ज अ ब्रांच। हाउ टू मर्ज फाइल। हमें ये देखना है कि फाइल को मर्ज कैसे करते हैं। If you want to merge a file, we have a command. Merge a branch, we have a command. नक्की समझा लेना। हाँ? Git merge. Example. We want to merge first branch with a master branch using a merge command. अभी देखिए, आप बताओ अभी मैं कौन से ब्रांच में हूँ? फर्स्ट। वापस एक बार वापस करते हैं। गीट चेकआउट मास्टर मर्ज नहीं किया। चेक मास्टर कितने फाइल हैं? 3। गीट गीट अभी देखिए अभी कौन से ब्रांच में अभी हम? गीट मास्टर में सॉरी गीट मर्ज फर्स्ट ऐसा करते हैं, उल्टा करते हैं। ये देखिए कितनी फाइल अभी आ गई। कहाँ आ गई ये सारी फाइल? मास्टर में। गलत किया। मास्टर को बाकी के साथ मर्ज करते हैं। गिट फर्स्ट गिट मर्ज एंड ब्रांच का नाम तो मास्टर के साथ वो क्या हो गई? मर्ज हो गए। तो मास्टर से हमने दूसरी को मर्ज किया। समझ में आ गया? तो ये देखिए फर्स्ट के सारे कंटेंट किस में आ गए? मास्टर में आ गए। ये मर्जिंग है। अंडरस्टैंड? तो अब इसका रियल टाइम यूज क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। और आपको ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे लिखते हैं गिट क्या? गिट मर्ज। Suppose we are in master branch and we want to merge git
यस और नॉट, समझ आ गया। अभी देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मर्जिंग का मतलब दो अलग अलग ब्रांच को क्या कर सकते हैं, एक जगह पे मर्ज कर सकते हैं। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक प्रैक्टिस के लिए और एक एग्जांपल करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। एक मिनट थमा लो 5 मिनट। मीटिंग लीव के बाद में हमें देखना है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्या होता है, उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं। हाँ चलिए, वापस से करते हैं एक प्रोजेक्ट। हाँ, न्यू ब्रांच थर्ड, राइट क्लिक, शो मोर, गिट इनिट। कौन से ब्रांच है? अब मैं मास्टर ब्रांच में एक प्रोजेक्ट एक कोड लिखता हूँ। अब ये मास्टर ब्रांच के अंदर क्या लिखेंगे, जस्ट एक कोड लिख, यस सर। मैं यही फाइल को सेव करता हूँ। पब्लिक क्लास पब्लिक int of number equals to 10, बराबर। यस सर, int of number equal to 10, ओके। for I equal to 1, I less than equal to 10, int of a tab equal to number into ये कहाँ स्टोर करना है, रिपोजिटरी के अंदर मान लीजिए स्टोर किया। अभी हम कौन से ब्रांच में हैं? हाँ, अभी अनस्टेज फाइल, इस स्टेज करो, बराबर। git I am going to save table program, git status, बराबर, yes or no। अभी वापस से मैं एक नई ब्रांच बना रहा हूँ, git checkout dash b, नई ब्रांच बनी, क्या नाम है? हाँ, सेकंड। अब देखिए सेकंड के अंदर वो सारे कंटेंट है जो मास्टर के अंदर है, बराबर। अभी मैं कौन से ब्रांच में फिलहाल? सेकंड में। अभी हम सेकंड ब्रांच में। फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे और सारे बहुत सारे कोड लिखना चाहता हूँ लूप के, और सेकंड ब्रांच में रखना चाहता हूँ। समझ में आ गया ना? यस और नॉट? सो मान लो कि मुझे डर है कि मेरे मास्टर वाले प्रोग्राम को टच करेगा,
तो मैंने डेवलपर को क्या बोला, तेरी तेरी ब्रांच बना, जो करना है उस तेरे ब्रांच में कर ले भाई, मेरे ब्रांच को हाथ नहीं लगाना। जब तेरा पूरा करेक्ट हो जाएगा तो फिर हम ब्रांच को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ लिखा पब्लिक क्लास पावर, पब्लिक int of a base equal to 5, index equal to 4, for I equal to 1, I less than equal to index I plus p equal to अब ये फाइल सेव होगी, बट कहाँ, कौन से ब्रांच में, हाँ, मास्टर में या सेकंड में, git add dot git add git commit yeah. अभी हम यहाँ इसे मिलेंगे, git मास्टर में कितने फाइल है, एक, git चेकआउट सेकंड। मुझे लगा अभी मास्टर में कोड मर्ज करना है, कहाँ कोड को मर्ज करना है, मास्टर में। तो मैं कहाँ जाऊंगा, गिट चेकआउट मास्टर, और यहाँ जाके क्या करूंगा, गिट समझ में आ गया। मर्जिंग वाली कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब मैंने मेरी अलग ब्रांच बना के टेस्ट किया और बाद में मर्ज किया। बट आपको एक चीज पता है, when we work with a merging, when we work with a merge, no, when we merge a branch there is a possibility of merge conflict। जब भी आप ब्रांच को मर्ज करते हैं तो वहां पे क्या आ सकता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है, यस और नॉट, क्या है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए नोट, when we merge branch, when we merge branches, then there is a possibility of merge। जब भी हम ब्रांचेस बनाते हैं तो ब्रांच बनाते समय वहां पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट की क्या है, पॉसिबिलिटी है। इज इट क्लियर? सो फिर सवाल आता है, व्हाट इज अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई ऑकर इट, यस और नॉट, yes or not? So we have a question is, what is a merge conflict? भाई merge conflict होता क्या है, what is a merge conflict? Basically ये merge conflict क्या है और ये merge conflict क्यों आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। merge conflict ऐसे कहते हैं, git merge conflict, git merge conflict is an event that take place when at a git unable to automatically resolve differences in a code between two commits, yes or not? मतलब क्या होता है, जैसे बताता हूं मैं आपको, कंसीडर, जैसे कंसीडर आई हैव 3 ब्रांचेस, एक एग्जांपल लेते हैं, करके दिखाता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूज के दौरान मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जाता है, राइट और नॉट। चलिए, जैसे ही अभी आपकी रिपोजिटरी है, हाँ, इसमें मेरी मास्टर रिपोजिटरी, मास्टर ब्रांच, एक फर्स्ट ब्रांच और एक सेकंड ब्रांच है, एक फर्स्ट ब्रांच एक सेकंड ब्रांच। अब मान लो फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच में सेम फाइल है, मेरे पास एक टेबल डॉट जावा नाम की फाइल है। कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल है,
हाँ, टेबल डॉट जावा ऐसी एक फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। गिट समजायला ना तुम्हाला? हे ना प्रॅक्टिसची मतलब आहे. ये फाइल है. अभी हम यहाँ लाइन नंबर्स देते हैं. मैं कहता हूँ लाइन नंबर 1 ब्रैकेट 2 3 4 5. अब मान लो ये नंबर वाली जो लाइन नंबर है 5 है. क्या है ये लाइन नंबर कितना है? 5. अब ये फाइल फर्स्ट ब्रांच में भी है. ये मेरा कौन सा ब्रांच है? फर्स्ट. और ये फाइल मेरी सेकंड ब्रांच में भी है. इफ आई थिंक आउट दिस फाइल, मेरे फर्स्ट ब्रांच के अंदर भी फाइल है, सेकंड ब्रांच के अंदर भी फाइल है. यस सर नॉट? तो मेरी फाइल 2 ब्रांचेस के अंदर. अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्रांच से इस लाइन में चेंज किया. फर्स्ट ब्रांच में कौन सी लाइन में चेंज किया? लाइन नंबर कितने? 5 में मैंने चेंज किया. फर्स्ट ब्रांच में कौन सी लाइन पे? 5 ब्रांच पे, और कमिट कर दिया. वापस से मैंने सेकंड ब्रांच में चेंज किया इसी फाइल में, बट कौन से लाइन पे? 5 नंबर के लाइन पे, और कमिट किया. अब इस फाइल में अब ये कितने कमिट है मेरे पास? देखिए एक कमिट है टेबल डॉट जावा के ऊपर. इसे लिखता हूँ कमिट 1. कमिट 1 कौन से ब्रांच में है? फर्स्ट. टेबल डॉट जावा के अंदर अगर एक कमिट है सेकंड, तो मेरे पास कितने कमिट है? 2 कमिट है. अभी मैंने क्या किया, मर्ज कर रहा हूं मैं इन दोनों ब्रांचेस को. क्या कर रहा हूं मैं मर्ज कर रहा हूं. जब मैं इन्हें मर्ज करूंगा तो व्हाट हैपन कि ये जो मेरा गिट है, वो इज दिस, बोला रे क्या है ये हमारा गिट है. इफ आई थिंक अबाउट द गिट, ये जो मेरा गिट है, ये गिट जब हम इसे मर्ज कर रहे हैं, तो ये जो गिट है, गिट को समझ में नहीं आता कि कौन सा कमिट लेना है. क्यों? क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर कितने कमिट है? 2 कमिट्स. जब एक ही लाइन के ऊपर 2 कमिट आ रहे हैं तो गिट को समझ में नहीं आता कि फर्स्ट का कमिट ले ले या सेकंड का ले ले. वो कंफ्यूज होता है, तब वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है. तो हमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट निकालना पड़ेगा. बट पहले अभी हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और बाद में निकालते हैं. बट आपको उसके पहले ये समझ में आया क्या कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये समझ में आ गया क्या? इज इट क्लियर और नॉट? आर अंडरस्टैंड? काय हे समजते की नाही खरं सांगा. अभी अगर आप यहाँ पे आते इंट ऑफ ए नंबर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है. फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा तो हम उसे रिजॉल्व करते हैं. चलिए अभी हम जानबूझ के वापस से पहले से स्टार्ट करें, इसी में मॉडिफाई करें. अभी हम वापस जाते हैं गिट चेकआउट. कहाँ? अरे गिट चेकआउट सेकंड ना. अभी कौन से फाइल में? सेकंड. एक सेकंड में नई ब्रांच बनाते हैं. गिट चेकआउट डैश बी फर्स्ट करें. अभी हम कौन से ब्रांच में? फर्स्ट में. अभी ये फाइल जो ओपन होगी तो कौन से ब्रांच से होगी? फर्स्ट. यस. अब ये फर्स्ट में, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू को बदलता हूँ या नंबर 1 करता हूँ. कौन से ब्रांच में चेंज कर रहा हूँ मैं? अभी फर्स्ट में चेंज कर रहा हूँ. परफेक्ट. मैंने फर्स्ट में चेंज किया. कौन से लाइन पे चेंज किया? नंबर 1 को ये इसे चेंज किया. अभी मैं इसे वापस से क्लोज करता हूँ. गिट स्टेटस गिट आरडीए
git commit of yum, I am table from first branch। हो गया। git checkout कहाँ जाइए, सेकंड। अभी हम कौन से ब्रांच में गए, सेकंड। फाइल को ओपन कीजिए, सेकंड में क्या मिलेगा, देखिए नंबर 1 नहीं मिलेगा, क्या मिला, नंबर मिला है, राइट। इस फाइल के अंदर सेकंड में क्या मिला, नंबर। क्लोज करते हैं, वापस git चेकआउट, क्या फर्स्ट में आइए, वापस से फाइल को ओपन कीजिए। मतलब इस फाइल के कितने वर्जन हैं, इस फाइल के वर्जन कितने हैं, 2। इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल, गेटिंग। इसीलिए कहते हैं git इज एन वर्जन कंट्रोल टूल। git वापस आते हैं, सॉरी git कहाँ, बोला चेकआउट सेकंड, अरे यार सॉरी गलत किया, सेकंड। अभी टेबल में आ जाओ, मैं इसे चेंज करता हूं नंबर 2। फाइल को क्या करते हैं, वापस से, अभी अनट्रैक हो गया ना, कैसे, git क्या, परफेक्ट स्टेटस, git add डॉट git commit yum, I am table from a second। अभी सेकंड ब्रांच को मर्ज करना है, किसके साथ, फर्स्ट के साथ, git मर्ज। देखिए अभी जरा पढ़िए, एरर पढ़िए, क्या कह रहे हैं, git मर्ज फर्स्ट किया है, ऑटो मर्जिंग क्या कर रहा है, टेबल डॉट जावा। अभी पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात पढ़ते हैं। git merge conflict is an event that take place when git unable to automatically resolve differences in code between two commits। मतलब दो कमिट के बीच में git जब ऑटोमेटिकली कोड को डिफरेंस रिजॉल्व नहीं कर पाता। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑटो मर्जिंग टेबल डॉट जावा, क्या कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट, क्या कह रहा है, मर्ज conflict in table.java, automatic merge failed, fix conflict then commit the result। अभी commit कैसे होता है, इसे ओपन करो। अब ये conflict समझ में कैसे आता है वही बता रहा हूँ। अभी conflict समझ में कैसे आता है, यहाँ देखिए, कॉपी दिस, अभी मैं स्क्रीनशॉट के साथ लेके जाता हूँ आपको। अभी conflict आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और फिर रिजॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ये फाइल है, स्क्रीनशॉट को आ जाओ स्क्रीनशॉट के अंदर, यहाँ आते हैं। तुम्हें व्यवस्थित, यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो ये वाला, ये लेस देन वाला ब्रैकेट, यस और नॉट, और ये वाला ब्रैकेट, इसके बीच में जो कोड है ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बीच वाला कोड। बाकी इस फाइल में कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है, हेड मतलब क्या, हेड का मतलब है जिस ब्रांच में आप हो। अभी मैं कौन से ब्रांच में हूँ, सेकंड को क्या कहते हैं, सेकंड मतलब हेड। तो सेकंड के अंदर क्या लिखा है हमने, ये लाइन है, सेकंड के अंदर ये चेंज है, नहीं समझ में आया, ये यहाँ से ऊपर का जितना कोड है, ये इस लेस देन और इसके बीच में जो कोड है, ये कौन से ब्रांच से आ रहा है, हेड, मतलब कौन से ब्रांच में हो आप, सेकंड। और इसके बीच का जो कोड है ये आ रहा है फर्स्ट ब्रांच से। अब इसका कहना है कि देखो जब आप मर्ज कर रहे हो तो एक कमिट नंबर 1 कहाँ से है, हेड से, जिसका नंबर वेरिएबल था, तो आपने क्या किया, नंबर 2, कमिट 2 क्या है, कौन से ब्रांच से, फर्स्ट, जो नंबर है आपने नंबर 1 किया। अभी उसका कहना है कि जब मर्ज कर रहे हो तो मर्ज के साथ 2 कमिट आ रहा है, इसका कहना है कि मर्ज के साथ मैं एक ही कमिट ले सकता हूँ, मैं 2 कमिट मर्ज के साथ नहीं लूंगा, ये मेरा प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको मैन्युअली ऑप्शन देता हूँ, आप बताओ इसमें से क्या करना है। फिर मैंने अगर कहा कि मुझे क्या करना है, जब मर्ज करेंगे तो मर्ज के बाद इस वेरिएबल का नाम नंबर 2 रहना चाहिए, नंबर 1 रहना चाहिए क्या, नहीं, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ हटा दूंगा, इसे कट करते हैं और वापस से सेव। अब जब सेव करेंगे और वापस से आप कमिट करो, गिट मर्ज,
हो गया मर्ज। देखिए मर्ज इज नॉट पॉसिबल, यू हैव अनमर्ज फाइल। देखिए फिक्स देम, अभी मर्ज किया है तो वापस से लिखिए गिट स्टेटस, गिट ऐड ये, गिट कमिट यम, गिट मर्ज फर्स्ट अप टू डेट। गेटिंग? अभी आप फर्स्ट में जाइए या सेकंड में जाइए। अभी आप सेकंड में, देखो ये आपका नंबर 2 है। वापस से अभी हम आते हैं गिट क्या चेकआउट फर्स्ट वाली वही है। जब मर्ज हो रहा है तो सेकंड में मर्ज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आता है और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ऐसे करता है। तो ये जो लेस देन वाले आते हैं और ग्रेटर देन, उसके बीच में जो कोड आता है वो क्या है? मर्ज। हेड का मतलब आप कौन से ब्रांच में हो, और उसकी जो डैश डैश आते हैं उसका मतलब सेकंड ब्रांच वाला कोड। तो दोनों ब्रांच में से कौन सा कोड रखना हम तय करते हैं। ऐसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या किया जाता है? रिजॉल्व किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? Yes, sir. यस। इज इट क्लियर? अभी एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, गिट इग्नोर कमांड क्या होती है। वैसे गिट बहुत बड़ा है, उसमें रिबेस वगैरह क्या है क्या नहीं हम बाद में देख लेंगे, बट एज अ फ्रेशर अगर आपको इतना भी पता है तो भी सफिशिएंट है। इज इट क्लियर और नॉट? अभी हमें देखना है व्हाट इज द गिट इग्नोर कमांड। व्हाट इज द गिट इग्नोर कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द गिट इग्नोर कॉन्सेप्ट? यार गिट इग्नोर कैसे करेंगे? व्हाट इज गिट इग्नोर कैसे होता है? व्हाट इज गिट इग्नोर कॉन्सेप्ट? गिट इग्नोर, राइट? गिट इग्नोर क्या है? गिट इग्नोर इज द फाइल, राइट? ये फाइल है, इसमें हम जिस फाइल का नाम ऐड कर देते हैं, right? Git ignore is a file, and this file is used for if you want to ignore some file from a repository, right? For a commit. Yes or not? कुछ ऐसे फाइल है जो कमिट नहीं होने हैं या गिट ने उसे कंसीडर नहीं करना है, तो फाइल कहाँ डाल देते हैं? गिट इग्नोर के अंदर। सो इफ यू स्टोर एनी फाइल, if you store any file in git ignore file before a commit, so git not consider that file as a part of a git repository. वो कमिट के अंदर नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए एक फाइल आपको यहां बनानी पड़ती है, जैसे ओपन, इसे आपको सेव एज करना है। गिट इग्नोर, ये अभी अगर आप यहाँ पे जिस फाइल के नाम ऐड करेंगे वो कमिट के अंदर नहीं आती है। जैसे मान लो मैं यहाँ इस फाइल को नाम दे रहा हूँ git ignore test abc.txt। अभी यहाँ डालिए abc डॉट गिट, क्या आ रहा है? डॉट गिट इग्नोर आ गया, न्यू टेक्स्ट आ गया, एबीसी आ गया क्या? नहीं। अभी मैं इसमें से इसको हटा देता हूँ। अभी क्या आ गया? मतलब एबीसी इज अ पार्ट ऑफ ए रिपोजिटरी,
बट जब मैं इसी फाइल का नाम कहाँ डाल दूं, हाँ गिट इग्नोर में डालो तो ये रिपोजिटरी के अंदर है क्या, मतलब ये कमिट में जा ही नहीं सकता, ये मीनिंग है उसका। मतलब जो भी फाइल आप गिट इग्नोर के अंदर डाल देते हैं, एक फाइल बनानी है गिट इग्नोर, उसके अंदर जो भी आप डेटा डालेंगे वो डेटा कभी भी रिपोजिटरी के अंदर कमिट नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट? वो डेटा रिपोजिटरी में कभी कमिट ही नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द गिट ignore file. Okay, yes or not? And this is more about a git.